अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, आज हम सामान्य घरों में, हमारे घर परिवार में कभी कभी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं जिनके होने पर हम रोक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनके होने के हमारे घर में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उनके बारे में हम सचेत नहीं रहते हैं। अगर उनका इलाज ठीक से कर लिया जाए, अगर उनको प्रिवेंट कर लिया जाए तो हम बहुत सारी अनचाही असुविधाओं से, समस्याओं से हम बच सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लक्षणों की बात करेंगे, ऐसे ही कुछ संकेतों की बात करेंगे हमारे सामान्य घरों में, जिनके दिखाई देने पर हमारे घर में समस्याएं या परेशानियां आ सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन मेरा यही रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। बेल नोटिफिकेशन आप दबा दें। चलिए, इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ लक्षण जिनके दिखाई देने पर आपके परिवार में, आपके घर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहला लक्षण, यदि आपके घर में बहुत सारे काले चूहे हो जाएं, चूहों का डेरा हो जाए, इधर से उधर दौड़ते भागते, आपको चैन ना लेने दें, इस प्रकार से चूहों की तादाद, काले चूहों की तादाद अगर आपके घर में बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए अचानक बढ़ जाए। ऐसा नहीं होगी काफ़ी सालों से, कई सारे मेरे मित्र लोग हैं अनाज के व्यापारी हैं, तो उनके अनाज के गोदामों में अमूमन चूहे वगैरह होते हैं, लेकिन घर में जहां आप रहते हैं वहां अब तक कुछ नहीं था और अचानक पिछले कुछ साल, 6 महीने से चूहों की तादाद बढ़ गई है, चूहे इतनी संख्या में बढ़ गए और आपको परेशान करने लग गए हैं, तो आपको ये लक्षण दिखाई देने भी लगे होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपके घर में किसी न किसी प्रकार की अशांति बनी हुई है। पैसों को लेके जो है आपके घर में समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। किसी रोग का या किसी शत्रु का आक्रमण भी हो सकता है। लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके विरुद्ध जा सकते हैं, या आपके घर में किसी न किसी प्रकार का रोग बना रहेगा। दूसरा लक्षण है, यदि आपके घर में अचानक से लाल चींटियां होने लग जाएं, काली चींटियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटी छोटी जो लाल चींटियां होती हैं उनकी संख्या अगर आपके घर में लगातार बढ़ने लगे, आपके बार बार उपाय करने के बाद भी वो आती रहें, घर से बाहर ना निकलें, तो संपत्ति का क्षय हो सकता है। यानी आपकी संपत्ति खो सकती है, आपको संपत्ति के मामले में जो है धोखा मिल सकता है, पैसा हो सकता है, रुपया हो सकता है, गहने वगैरह, आभूषण, ज्वेलरी, जो भी जिस तरह से संपत्ति जो है हमारा, अचल संपत्ति हो सकती है, जमीन जायदाद हो सकती है, किसी न किसी प्रकार का पैसों का नुकसान आपको संभव है कि हो सकता है। लाल चींटियां होने पर, दीवार पर रेंगने लग जाए, छतों के ऊपर एक लाइन बनाकर रेंगने लग जाए लगातार, निरंतर अगर ऐसा होने लग जाए, आके चली जाए, तो समझ लीजिए कि नुकसान कुछ होने वाला था वो टल गया। लेकिन अगर कंटिन्यू वहां पर डेरा बना लें तो समझ लीजिए कि आपको परेशान होने की जरूरत है। अब तीसरा लक्षण, इस लक्षण के अंतर्गत 6 पक्षी ऐसे हैं मुख्य रूप से, जो यदि आपके घर में अचानक से आना शुरू हो गए, इनमें से कोई भी एक या इनमें से 2 या 3 ऐसा, इनमें से अगर कोई पक्षी आपके घर में निरंतर अपना डेरा बनाए हुए है, या आपके घर के ऊपर बैठा रहने लग गया है, आपके घर के ऊपर आवाज करता है किसी प्रकार की, या उसने घोंसला बना लिया है, तब तो समझ के चलिए कि भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। ये 6 पक्षी इस प्रकार के हैं। इन 6 पक्षियों पे एक अलग से छोटा वीडियो बन सकता है, मैं इसे में इंक्लूड कर रहा हूँ। गिद्ध, चील, कौवा, उल्लू, कबूतर और चमगादड़। बिल्कुल आपने ठीक सुना, गिद्ध, चील, कौवा, उल्लू, चमगादड़, कबूतर। इन 6 पक्षियों में से किसी ने अगर आपके घर में डेरा डाल दिया है, घोंसला बना लिया है, या निरंतर आपके घर के ऊपर ही बैठे रहते हैं, आवाजें करते हैं, अंडे दे दिए हैं आपके घर में, तो बिल्कुल अशुभ की सूचना है। मान के चलिए किसी न किसी प्रकार का रोग क्लेश आपके घर में आएगा ही आएगा। ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, ये भी जो है हमारे बड़े बुजुर्गों से, लौकिक हमारे विद्वानों से, गुरुओं से सुने हुए, उनके गुरुमुख से सुने हुए ही हैं। कबूतर का घर में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये 6 पक्षियों का ध्यान रखें। अगला लक्षण लेते हैं, चौथा लक्षण, सुबह के समय या शाम के समय यदि आपके घर में कोई कौवा या कोई मांस भक्षी जानवर, कोई मांसाहारी पक्षी जो है, यदि आपके घर में कोई मांस या हड्डी का टुकड़ा गिरा देता है सुबह के समय या संध्या के समय, तो समझ लीजिए कि आने वाली विपत्ति का सामना आपको करना पड़ सकता है। विपत्ति आने वाली है घर में, उस किसी भी प्रकार की दुर्घटना के संकेत इससे
मिलते हैं। अब जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूँ ये हमारे पुराणों में लिखा है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। घर में अचानक से आपको सुन के अचानक जरूर होगा अभी आधुनिक समय में, लेकिन ऐसा है, ऐसा मैंने देखा है अपने कुतिया जो होती है, अगर आपके घर में कोई अचानक से कोई कुतिया अगर बच्चों को जन्म दे देती है, आपके घर के अंदर, आपकी चार दीवारी के अंदर कोई कुतिया अचानक जन्म देती है, आपके पाले हुए कुत्ते के बारे में मेरा कोई निर्णय नहीं है, यहाँ पर मैं इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अचानक कोई आवारा कुत्ता हो या अचानक अगर आपके घर में ऐसे कुछ संयोग बन जाए कि आप तैयार नहीं हो और अगले दिन आपको पता लगे कि कुतिया ने जन्म दे दिया है बच्चों को अपने घर के अंदर, तो उस घर में आपस में क्लेश और आपसी परिवार के आपसी सदस्यों में मतभेद होने के 90% चांसेस होते हैं। ये मैंने देखा है अपनी तरफ से, मैंने 2 उदाहरण मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे, जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो ये मैं बोल सकता हूँ, लिखा हुआ भी है, मुझे दिखा भी है। अब ये जीव जंतुओं से रिलेटेड ये लक्षण नहीं है, बहुत सामान्य लक्षण है। यदि आपके हाथ से बार बार दूध जमीन पर गिरता हो, दूध गिलास में भरते वक्त या दूध को छानते वक्त या ऐसा कोई आपको रसोई में कोई भी आप उपक्रम कर रहे हो, तब बार बार अगर आपके हाथ से या आपके परिवार के किसी सदस्य के हाथ से अगर बार बार दूध जमीन पर गिरता है, तो उस व्यक्ति को समझाएं कि गुस्सा कम करें, क्रोध कम करें। वो व्यक्ति अपनी वाणी से स्थितियां खराब करता है, हमेशा अपने क्रोध से अपने आसपास की स्थितियां खराब कर लेता है, यानी उसका किसी न किसी प्रकार का लोगों से झगड़ा उसका होगा, मनमुटाव उसका हो सकता है, पैसों से प्रॉब्लम, वो पैसों की समस्या उसको आ सकती है। रसोई घर का प्लेटफॉर्म अगर टूट जाता है, रसोई घर के प्लेटफॉर्म में अगर किसी प्रकार से दरार आ जाए, या आपका चकला जिसपे आप रोटियां बेलती हैं महिलाएं, चकला या बेलन अगर अचानक टूट जाए, अचानक उनमें दरार आ जाए, आपको कारण समझ में ना आए, अगर ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा धन का समस्या आपको आने वाली है। अब ये लक्षण सबके लिए नहीं है, लेकिन बताना मेरा धर्म है। यदि आपके घर में पालतू गाय है या किसी प्रकार का कोई अन्य पेट आपने अगर रख रखा है, तो अपने घर में कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, गाय हो सकती है। पुराणों में, हमारे शास्त्रों में तो गाय के लिए लिख रखा है, लेकिन मेरे अनुभव से, मेरे अब तक के मैं ज्ञान से मैं ये बता सकता हूँ, कोई भी जानवर अगर आपने पालतू पशु बना के अपने घर में रख रखा है और अचानक वो विचलित होने लगे, अचानक वो बार बार सिर हिलाने लगे, किसी न किसी प्रकार से जो है असहज व्यवहार करने लगे, एबनॉर्मल उसके बिहेवियर आपको नजर आए, तो समझ लीजिए आपके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। इसकी पूरी संभावना है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आपको भी थोड़ा बहुत मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई आपके घर में पालतू पशु है, वो असहज व्यवहार करने लगे, असामान्य व्यवहार अगर वो करने लगता है, तो समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके घर पर भी आ सकती है। अब बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये लक्षण है जो हमारे आसपास काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। कोई शुभ मांगलिक कार्य हो, आपके घर में शादी हो सकता है, विवाह हो सकता है, कोई उत्सव हो सकता है, दीपावली हो सकता है, होली हो सकता है, कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो, घर में कोई शुभ काम हो जिसको आप करना चाहते हो, और उसमें आपके घर में बार बार क्लेश की स्थितियां उत्पन्न होती है। कोई त्योहार आप शांति से मना नहीं सकते, दीपावली हो, होली हो, घर में कोई शुभ काम हो, कोई पूजा आपने रखी हो, लोग इकट्ठा हो रहे हो, खुशी का मौका हो, अगर खुशी के मौके पे आपके घर में किसी भी स्नेह के, प्रसन्नता के अवसर पर यदि किसी प्रकार का क्लेश और आपसी झगड़ा हो जाता है, कहीं कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, कुछ इस प्रकार की अनचाही परेशानी आ जाती है, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष है। मेरी तरफ से बोनस था, पितृदोष का ऐसे लोगों को उपाय करवा ही लेना चाहिए, या निरंतर अपने जीवन में ऐसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़े हार्ड उपाय, थोड़े से तगड़े उपाय उनको करके रखना चाहिए अपनी लाइफ में। छोटे मोटे टोटके से कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थितियां बन जाए तो पितृदोष है, कन्फर्म पितृदोष है। इसी प्रकार से आज जितना मेरी समझ में आया, मैंने कुछ लक्षणों के बारे में आपके साथ चर्चा की। वो लक्षण बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चर्चा नहीं कर सकते, बहुत बड़े वीडियो बन जाते हैं, तो लोग जो है उसको देखते नहीं है पूरा। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपके मन में प्रश्न हो उसका कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर यही कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाए। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु।